ऑर्डर कर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस। नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है, सहारा सेबी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की वजह से अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो ये खुशखबरी और न्यूज़ आपके लिए है कि भारत सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरसी द्वारा 5,000 करोड़ की पहली किस्त सीआरसी को दे दी गई है, जिसकी भुगतान प्रक्रिया को सीआरसी पारदर्शी तरीके से जांच के बाद अंजाम दे रहा है। सीआरसी ने कहा है, जब भुगतान शुरू करना होगा उससे पहले आवेदन मांगेगा। किसी को कहीं कागजात जमा अभी कराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अखबार में जानकारी देंगे तभी आपको कागज पैसे प्रमाणित करने के लिए जमा कराने होंगे। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश कुमार कैमूर ने आरटीआई लगाई, जिसके जवाब में सीआरसी और फाइनेंस मंत्रालय ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा 29 मार्च को अलॉट कर दिया गया है। जल्द ही इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके बाद लोगों को कागज जमा कराने हैं। पहले कहीं किसी को कोई कागजात नहीं जमा कराने हैं। अगर कोई दलाल वगैरह आपसे कागजात और पैसे ले रहा है या चंदा के नाम पर ले रहा है तो फर्जी है, यानी आपको वो ठगने का काम कर रहा है। आपको सीआरसी से पैसा मिलेगा या सहारा से मिलेगा, दो ही जगह पर रास्ते में आपको तीसरी जगह पर फंसा कर अपने पैसे लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा लेकर रहेंगे, पैसा लेकर रहेंगे। सहारा प्रबंधन से लेकर पीड़ित जमाकर्ता और अन्य सामाजिक एक्टिविस्ट लगातार इस मुद्दे को केंद्र से लेकर राज्यसभा तक, जनता से लेकर हर जगह पर उठाने का काम कर रहे हैं। ध्यान उत्तर प्रदेश के मैं नॉन पैरा बैंकिंग के रूप में सहारा इंडिया नाम की संस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के एजेंट जो भी पैसे जमा कराए हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। लोग अपने पैसों के लिए आज सहारा इंडिया बैंक एवं सहारा के एजेंट का चक्कर लगा रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी एवं मध्य वर्गीय परिवार के लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ऐसे स्कीमों में इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई की सही ढंग से हो सके। समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र व उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग है कि जनहित में इसका संज्ञान लेकर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे पीड़ित लोगों का भुगतान अतिशीघ्र मिल सके। सहारा का भुगतान वापस कराने के लिए सभी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हर तरीके से नेताओं से लेकर राजनेता तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह पर मुद्दा उठ रहा है। लगभग हर प्लेटफॉर्म पर सहारा लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी निवेशकों का पैसा न तो सहारा इंडिया भुगतान कर रहा है और न ही सेबी द्वारा किया जा रहा है। इसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि सेबी में सहारा की जमा राशि में से सरकार की निगरानी में लोगों का भुगतान संभव हो सके। सेबी और सहारा विवाद के कारण सहारा इंडिया में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए सहारा इंडिया में जमा किए गए लोगों का पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने का स्लिप भेज दीजिए। बिहार के शिवहर से एमपी रामा देवी को आप सुन रहे थे। इन्होंने सहारा का मुद्दा लोकसभा में उठाया, जिसके बाद लोकसभा से भी आश्वासन दिया गया, लिखित स्लिप इनसे मांगी गई है। पूरे मुद्दे हर प्लेटफॉर्म पर सरकार दर सरकार उठ रहे हैं। इससे आपकी आस जरूर जगी होगी। सहारा का पैसा हर किसी को देर सबेर ही सही, लेकिन मिलना निश्चित हो गया है। लड़ाई जो लोगों की चल रही थी, उसमें जीत सत्य की हो रही है और बहुत जल्द समय तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन सीआरसी जिस समय भी आदेश जारी करेगी कि सहारा के पास आपको कागजात जमा करने हैं या फिर सीआरसी को उसके पते पर क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उसे भी खोलना होगा, तब हम आपको अवगत कराएंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी के लिए आगे
आप स्पष्ट हमेशा रहें कि सहारा का एक पाई 24,000 करोड़ रुपए जो सेबी के पास है वो भी वापस मिलेगा। जो अन्य भुगतान का पैसा है स्कीमों का वो भी वापस मिलेगा, ऐसा सरकार से लेके हर जगह पर मौजूद विशेषज्ञ बता रहे हैं। पैसा भी खास तौर से बिहार वासियों का, उसको हम वापस करवा सकते हैं और कुछ लोगों का कराया भी गया है। लेकिन इधर सहारा इंडिया कंपनी, सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के बीच मामले की सुनवाई चल रही है और सरकार ने भी इसमें पहल की है। सहारा वालों ने भी सूचना दी है कि वो लोग चाहते हैं कि अपना एसेट बेच के भी हम जो जमा करता है उनके पैसे वापस कर दें, इसलिए सरकार पहल कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लगातार भुगतान को लेकर आंदोलन जो देखने को मिले हैं, उससे लगातार नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। हालांकि मामला न्यायालय में है, नेताओं की बयानबाजी से अलग लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई से ही मामले हल होंगे। नेताओं को तो अपनी राजनीति करनी है, फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुद्दा सुलझ सकता है। सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका से उम्मीद जगी है, बहुत जल्द सीआरसी के माध्यम से सबका भुगतान मिलेगा। सीआरसी सहारा के थ्रू कराए या सुप्रीम कोर्ट में सहारा के मामले का फैसला निपटारा होने के बाद मिले। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।